हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 में पेपर थर्ड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लर्नर एंड टीचिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जो आपका पेपर 2021 में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था, ये पेपर 1.5 घंटे का था और आपके जो नंबर थे इसमें पेपर थर्ड में ये 90 नंबर के पेपर थे। तो आपका खंड सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 10 क्वेश्चन थे और आपको 3 नंबर एक क्वेश्चन के मिलने वाले थे। टोटल आपका 30 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने थे और इन सब प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं देना था। तो आपका पहला प्रश्न था, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न था, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में तादात्म्यकरण क्या है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका, शब्दार्थ विज्ञान क्या है। चौथा प्रश्न आपका था, आत्मसातकरण और समष्टिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। ये आपका 5वां प्रश्न था। 6वां प्रश्न है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 6ठा प्रश्न। 7वां प्रश्न है, अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न आपका, विस्मरण को कम करने की 2 प्रमुख रणनीतियों को लिखिए। ये आपका 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न आपका, डिलेक्सिया क्या है। 9वां प्रश्न, डिलेक्सिया क्या है। 10वां, सांस्कृतिक पूंजी शब्द से आप क्या समझते हैं। ये आपका 10वां प्रश्न था, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में करने थे। अगला आपका सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न करने थे और इन प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में लिखने थे और एक प्रश्न आपका 15 नंबर का था। टोटल आपके 45 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न करने थे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, इष्टतम अधिगम के लिए अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। यह आपका पहला प्रश्न आया था। अगला प्रश्न था, सुगमकर्ता के रूप में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह आपका अगला प्रश्न था। चौथा प्रश्न है आपका, संज्ञान को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संज्ञान को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न था, एक शिक्षक अपने छात्र के समग्र विकास हेतु क्या क्या करेगा। यह आपका प्रश्न था। फिर अगला प्रश्न है, स्मृति क्या है। स्मृति विकसित करने की विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आपका ये 6ठा प्रश्न था। और 7वां प्रश्न है, कल्पना क्या है। कल्पना के प्रकार और शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यह आपका 7वां प्रश्न था। अगला आपका सेक्शन आता है सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से एक प्रश्न करना है, जो कि आपको 400 शब्दों में इसका आंसर लिखना है और एक प्रश्न आपका 15 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न था, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत क्या है। कोहलर के प्रयोग द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए और इसके शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। यह आपका दीर्घ उत्तरीय में
प्रश्न था। अगला प्रश्न था, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और उसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका था दीर्घ उत्तरीय में। और एक 10 नंबर क्वेश्चन आपका था, मनोविज्ञान में नैतिक विकास क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार इसके विकास का वर्णन कीजिए। इसका ज्ञान शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है? ये आपको दीर्घ उत्तरीय में करना था। और आपका 11वां प्रश्न था, चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और बालकों में चिंतन के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका लास्ट प्रश्न था, जिसमें से आपको दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न करने थे और लघु उत्तरीय में आपको 3 प्रश्न करने थे। और शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 10 प्रश्न करने थे। एक प्रश्न 3 नंबर का था। टोटल आपको 1.5 घंटे का समय मिला था और 90 नंबर के पेपर थे। ये आपका 3rd पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 में हुआ था।